श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 13 जून 2026 को है अधिक मास की शिवरात्रि। और महाराज, यह दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में केवल एक बार ही आती है। तो भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से अधिक मास शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप पर सभी हमेशा की हमेशा बनी रहेगी। शिवरात्रि केवल एक बार आती है, उसी तरह से अधिक मास शिवरात्रि को भी बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि यह शिवरात्रि 3 सालों में केवल एक बार ही आती है। इसीलिए हमारे द्वारा आने वाली 13 जून अधिक मास शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन करवाया जा रहा है, यानी कि पार्थिव शिवलिंग या मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन कराया जाएगा। उसकी पूजन सामग्री आप सभी को इस वीडियो में बताई जाएगी क्योंकि महाराज इस दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा, उसका अभिषेक और रुद्राभिषेक करने से विशेष पुण्य और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए भक्तों, यह करने से जिस तरह के सावन शिवरात्रि पर हमारे द्वारा ऑनलाइन रुद्राभिषेक किया जा रहा है, उसी तरह से आप सभी को भी इस अधिक मास शिवरात्रि पर अपने घर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन जरूर करना चाहिए। और महाराज, जिस तरह से सावन शिवरात्रि पर पूजन किया जाता है, उसी प्रकार से हमें इस अधिक मास शिवरात्रि पर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो करना ही है। लेकिन अधिक मास शिवरात्रि के पूजन में हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री लानी है, तो दोस्तों आज हम इसी बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो देखिए, आप सभी ने कई बार कथा के दौरान सुना तो होगा कि अधिक महाशिवरात्रि पर हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए। इससे हमारी कई पुश्तें साल खुशहाल रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्य आपको करना है कि इस अधिक महाशिवरात्रि पर हमें पूजन जो है हर बार की तरह शाम 7 बजे से ही शुरू करना होगा और आपको यह पूजन आस्था चैनल में के माध्यम से लाइव करवाया जाएगा। इसीलिए आप सभी को 13 जून को शाम 7 बजे ऑनलाइन पूजन के लिए तैयार रहना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा। यह जो पार्थिव शिवलिंग है, आपको विशेष कोशिश करनी है कि बेल पेड़ के नीचे ही की जो मिट्टी है उससे ही आपको निर्माण कराना है। और उसी मिट्टी में आपको काली मिर्च के पीस कर थोड़ा सा मिक्स करना है क्योंकि इससे पार्थिव शिवलिंग का जो प्रभाव है वह बढ़ जाता है। काली मिर्च को आपको पीसना है, इस मिट्टी से डाल के आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब देखिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको 13 जून को अधिक महाशिवरात्रि पर दोपहर 12 बजे से पहले कर लेना है, यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले आपको कर लेना है क्योंकि महाराज शाम को 7 बजे से आपको इसका पूजन करना होता है। और ऑनलाइन पूजन में पार्थिव शिवलिंग आपको पहले से ही बनाकर तैयार रखनी होगी, इससे विशेष ध्यान रखिए। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि हमें पूजन के दौरान कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है। तो देखिए, अधिक महाशिवरात्रि पर पर्व 3 साल में केवल एक ही बार आ रहा है, तो इन सभी सामग्रियों को आपको अच्छे से, केवल एक ही बार आता है, तो इन सभी सामग्री को आपको अच्छे से नोट कर लो। तो देखिए, पहली सामग्री सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि जो कि कमल गट्टे तो सबसे पहले ही हैं। तो सबसे पहले आपको 5 कमल गट्टे लेने होंगे। देखिए, कमल गट्टे जो हैं आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको 5 कमल गट्टे ले लेने हैं। अब महाराज, अगली जो सामग्री है वह आपको लेनी होगी गेहूं के दाने। तो देखिए, गेहूं के दाने आपको 21 लेने होंगे और जो आप 21 गेहूं के दाने लेंगे वह आपको साबुत लेने हैं, यानी कि आपको टूटे हुए खंडित नहीं लेने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से आपको 21 गेहूं के दाने ले लेने हैं। अब देखिए, अगली सामग्री आपको लेना है चावल के दाने। चावल के जो दाने हैं वह आपको लेने होंगे कुल 108 चावल के दाने। और चावल के दाने भी आप जो लेंगे वह कहीं से भी टूटे खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि इस बार अधिक मास शिवरात्रि पर 11 चावल का विशेष महत्व है, इसीलिए आपको चावल लेने हैं। अब महाराज, इसी के साथ अगली जो सामग्री है वह आपको लेना है 21 काली मिर्च के जो टूटी हुई या फटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अगली जो सामग्री है वह आपको लेनी है मात्र 1 चुटकी काले तिल के दाने। अब वह अगली जो सामग्री है वह आपको लेनी है 5 लौंग और 5 इलायची। और महाराज, जो आप लौंग लेंगे वह आपको फूल वाली लेनी है, खंडित लौंग आपको नहीं लेनी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना है।
खंडित चीज महादेव को पूजन में अर्पित नहीं की जाती। अब देखिए अगली जो सामग्री है वह लेनी होगी नारियल, जिससे हम श्रीफल के नाम से जानते भी हैं। तो आपको मात्र एक नारियल लेना है और नारियल आपको झूठ वाला ही नहीं लेना, बल्कि सामने से आपको दिखाया जा रहा है इसी प्रकार का आपको नारियल लेना भी है। अब महाराज अगली जो सामग्री होती है वह हमें लेना है पान का पत्ता। तो देखिए जो आपको पान का पत्ता है वह पूजन वाला ही लेना है। तो इसी प्रकार से आपको 3 पान के पत्ते ले लेने हैं। देखिए आपको एक एक सामग्री अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों को आपको नोट करते जाना है। तो हमें 3 पान के पत्ते लेने हैं। अब देखिए इसी के साथ आपको एक आचमनी लेनी होगी। देखिए यह जो आचमनी है आपको पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो आपको मात्र एक आचमनी लेनी है और आचमनी के स्थान पर छोटी सी चम्मच भी ले सकते हैं। महाराज इसी के साथ हमें जनेऊ, जो कि महादेव का पूजन होता है, तो इसमें हमें जनेऊ अवश्य ही ले लेना है। तो हमें मात्र 2 जनेऊ लेने होंगे। अब देखिए इसी के साथ हमें लेनी होगी सुपारी। देखिए सुपारी हमें पूजन वाली लेनी है और यह जो सुपारी होती है यह हमें 2 सुपारी लेनी होगी। अब महाराज इसी के साथ हमें एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए हमें जो घी लेना होगा वह गौ माता का शुद्ध घी लेना होगा। तो आपको इस दीपक में भैंस या घी का प्रयोग नहीं करना है। देखिए यदि आपके पास भी उपलब्ध नहीं है तो आपको तेल का दीपक लगा लेना है, लेकिन आपको भैंस का घी इस दीपक में प्रयोग नहीं करना होगा। तो देखिए भैंस का घी यदि हम लेते भी हैं तो हमें बहुत ही बड़ा दोष लग सकता है। यदि आपको शुद्ध घी प्राप्त नहीं हो पाता तो फिर आपको इस दीपक में तेल का प्रयोग कर लेना है, लेकिन आपको भैंस का घी नहीं लेना होगा, क्योंकि महाराज भैंस का घी यदि लेते हैं तो हम बहुत ही बड़ा दोष लगेगा और आपको शुद्ध घी की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो फिर आपको इस दीपक में तेल का प्रयोग कर लेने हैं। अब महाराज इसी के साथ हमें धूप बत्ती लेनी होगी। धूप बत्ती अगर आपको नहीं मिल पाती तो फिर आपको इसे स्थान पर अगरबत्ती का प्रयोग करना होगा। अब इसी के साथ हमें कपूर भी जला लेने हैं। कपूर एकमात्र आपको टुकड़ा ही लेना होगा, क्योंकि इस प्रयोग में आपको आरती के लिए ही करना है, इसीलिए आपको 1 या फिर 2 टुकड़े का कपूर ले लेना है। अब इसी के साथ हमें लेना होगा कलावा। देखिए जो हमें अपने हाथों में बांधते हैं रक्षा सूत्र के रूप में, वही कलावा लेना है और आपको कलावा का जो धागा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अधिक मात्रा में उनके टुकड़े तैयार कर लेने हैं और आपको ताकि पूजन करते समय हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो पाए। अब देखिए महाराज इसी के साथ हमें लेना होगा चंदन। तो चंदन आप लाल भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि रंग बिरंगी ही चंदन ले। वह यह बेलपत्र है। बेलपत्र भी इससे प्रिय महादेव और कुछ भी नहीं है। बेलपत्र इससे प्रिय महादेव का कुछ भी नहीं है। देखिए शमी पत्र भी जो है वह आपको 7 यानी कि 7 शमी पत्र लेनी है। अब इसी के साथ हमें अधिक महाशिवरात्रि पर जो महादेव का सबसे अधिक प्रिय होता है वह सामग्री लेनी है। इसके बिना पूजन अधूरा, यानी कि हमें धतूरा लेना है। तो देखिए हमारे जीवन में जितने भी कांटे हैं उन कांटों को दूर करने वाले के लिए महादेव का धतूरा अर्पित करना होगा। तो इसीलिए आपको 1 या फिर 2 धतूरे लेने हैं। अब देखिए इसी के साथ हमें बहुत ही सुगंधित पुष्प यानी कि गुलाब के पुष्प की आवश्यकता होगी। देखिए जिन लोगों को गुलाब का पुष्प आसानी से मिलता है, प्राप्त हो जाता है, तो उन्हें 5, 7 या 11 या फिर 21 गुलाब के पुष्प लेने हैं। यदि आपको गुलाब के फूल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको 5, 7, 11 या 21 गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लेनी है। अब इसी के साथ में हमें सफ़ेद पुष्प भी लेना होगा। देखिए सफ़ेद आपको अधिक मात्रा में लेना है, जो कि पुष्प आपको सामने दिख जाएं। उन्हें आपको शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से 1000 गौ हत्याओं के बराबर दोष लगता है। यह जो फूल है जिसे हम कहते हैं कि केतकी का फूल, जिसे बहुत ही स्थान पर चंपा चमेली के पुष्प के नाम से भी जाना जाता है, आपको गलती भी से भी यह पुष्प नहीं लेना होगा। तो आपको अन्य किसी भी प्रकार का सफ़ेद फूल ले सकें, लेकिन आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है। आप चाहे तो आंकड़े का पुष्प ले सकते हैं, सफ़ेद मोगरा भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का सफ़ेद पुष्प लेना है, पर केतकी का हमें नहीं लेना होगा। अब देखिए इसी के साथ हमें दूध लेना होगा, शक्कर लेनी होगी, शहद लेना है, इसी के साथ हमें घी ले लेना होगा और इसी के साथ में
हमें थोड़ा सा दही भी लेना है। देखिए, जो घी है, जो दही है, आपको गौ माता का लेना होगा। अन्य घी आपको नहीं लेना है, क्योंकि इन्हीं पांचों से मिलकर पंचामृत तैयार किया जाएगा। अब देखिए, अगली सामग्री हमें लेनी है काले तिल। काले तिल आपको मात्र 1 से 2 चम्मच लेने हैं, यानी कि 1 से 2 चुटकी आपको काले तिल लेनी है। अगर देखिए, इसी के साथ हमें काली मिर्च लेनी होगी। काली मिर्च आपको गिन करके लेनी है, यानी कि आपको 21 काली लेनी है। मिर्च लेनी है, काली मिर्च आपको सबूत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ हमें फल लेने हैं, और फल आपको मात्र थोड़े से ही लेने हैं, और चाहे तो एक ही प्रकार का 5 फल भी आप ले सकते हैं। अब इसी के साथ हमें थोड़ी सी मिठाई भी लेनी होगी, जो कि मिठाई भी आप किसी भी प्रकार की ले सकते हैं। और आप चाहे तो घर पर ही कुछ मीठा बनाकर उसका भोग लगा लें, या आप कहीं पे मिठाई नहीं मिल रही है तो आप सबसे बढ़िया घर पर ही घी खोलकर पेड़ा बना सकते हैं। और चंदन, तो देखिए दोस्तों, आपको सभी सामग्रियों को अच्छे से नोट कर लेनी है। जो लोग नहीं कर पाए हैं तो उन्हें नोट कर लेना है, क्योंकि महाराज अधिक मास शिवरात्रि महादेव की सबसे प्रिय और सबसे बड़ी तिथि। इस दिन सभी भक्तों को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके यह सभी सामग्रियां अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। महाराज, इस प्रकार से आपको यह भी सामग्रियां अधिक महाशिवरात्रि में इतने दिन पहले इसीलिए बताई गई है, ताकि आप इन्हें एकत्र करके सुन सकें और इस अधिक महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन अच्छे से कर सकें। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशियां भी ज़रूर लिख दें, हम राशियों का भी फल बताते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।